दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके जो है हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएड परीक्षा के लिए। बाकी और भी अगर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी क्वेश्चन जो है हेल्पफुल रहने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आपकी एकदम धमाकेदार तरीके से धुआंधार अंतिम तैयारी हम करा रहे हैं। 1 जून को आपका एग्जाम है, इसको देखते हुए सारी प्लेलिस्ट में हमने नई वीडियोज़ को ऐड कर दिया। आप सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो प्रीवियस ईयर वाली वीडियो हमारी पूरी एकदम प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देखिए, ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए फटाफट से हिंदी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको पता है पहले पेपर में क्या होगा, 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे और बाकी 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे। तो जीके वाले 50 हो गए, उसके आगे 51 नंबर यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? जैसे हिंदी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऐसे ही ऐसी कौन सी और भाषाएं हैं जो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं? नेपाली, सिंधी, बांग्ला या पंजाबी? तो 51 का जो आपका राइट आंसर है यहाँ पर नेपाली हो जाएगा। नेपाली जो कि नेपाल की राष्ट्रभाषा है, ये जो है आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 से 54 तक तो जो भी निर्देश दिए गए होते हैं, निर्देश को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के अनुसार उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और उनमें से 3 शुद्ध हैं, 1 अशुद्ध है। तो आपको अशुद्ध का मतलब जो गलत तरीके से लिखा गया वो आपको यहाँ पर चयन करना है। 52 का ऑप्शन है आपका गुरुत्वाकर्षण, गुमटी, छूटना या नाड़ी। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई, इसमें आंसर आपका ए सही दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो आपका सही लिखा गया, इसमें कोई भी यहाँ पर मिस्टेक नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में ही जो यहाँ पर आपकी मिस्टेक है, ठीक है। तो 53 पर आते हैं। रुपया, मौलश्री, यौगिक या फिर बांसुरी। तो इसमें कौन सा गलत है? तो देखिए जो रुपया है इसमें बड़े यू की मात्रा नहीं लगती, छोटे यू की मात्रा लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर रुपया नहीं होता, रुपया होता है। तो यहाँ पर 53 का आपका आंसर ए वाला जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, निर्विकार, द्विग, तिगुना या परिमित। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो गलत तरीके से लिखा गया, वो आपको यहाँ पर जो है ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, परिमित। इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, दोनों क्या होता है इस तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है आपका। परिमित का अच्छा अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब कि इधर छोटी की मात्रा लग जाएगी। बाकी जो परिमित का अर्थ होता है तो इसका अर्थ होता है मतलब कि जिसे माप लिया गया हो या फिर उचित मात्रा या परिमाण, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कुछ कुल मिलाकर मापने से संबंध इसका होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तालव्य, कंठ तालव्य, दंत या कंठ उत। तो 55 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी यानी कंठ तालव्य। कौन सा ऊष्म व्यंजन नहीं है? क्या पूछा, ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, शा, सा, गा या फिर सा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 56, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गा। बाकी तीनों ही आपके कैसे हैं, ऊष्म व्यंजन है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, जो करेगा सो भरेगा। इसमें रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा, सो। तो सो यहाँ पर क्या चीज़ है, क्रिया विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या फिर गुणवाचक सर्वनाम है। तो 57 का आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ रहा है। अब यहाँ पर 58 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, मित्रता, लड़का या फिर पेड़। तो 58 का आंसर आपका कौन सा, बी सही हो जाएगा। मित्रता कैसी एक भाववाचक संज्ञा है। 59 है आपका, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं क्रिया विशेषण, विशेष, प्रविशेषण या उपमान। तो विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, उपमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? सार्वनामिक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक, यानी डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 61 है, अभ्यास का विशेषण रूप है। यानी अभ्यास का विशेषण आपसे पूछा क्या बन जाएगा, अभ्यासिक, अभ्यासी, आभास या फिर आभासी। तो 61 का आंसर आपका बी सी हो जाएगा। अभ्यास का जो विशेषण बनेगा वो क्या बनेगा, अभ्यासी। भौम का विशेष रूप है भूमि, भौमिक, भूमत्व या भूमि के। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो बीएड में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर बीएड में नहीं भी आते हैं तब भी आपको जो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो वहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन हेल्पफुल होते हैं। तो पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो 62 का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, भूमि। 63 है आपका, काफ़ी में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक,
निश्चित संख्यावाचक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 63 का आपका ए आंसर हो जाएगा। अनिश्चित काफ़ी का मतलब कितना काफ़ी से हम कहते हैं काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है, भाई कितना ज़्यादा सिलेबस है, तो इस तरीके से मतलब अनिश्चित है, तो यहाँ पर अनिश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या बताइए। तो यहाँ पर संख्या बताइए, तो यहाँ पर आपसे बुढ़ापा की जो है संख्या पूछी गई है, जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक या फिर आपका समूहवाचक है। तो 64 का आपका ए आंसर हो जाएगा भाववाचक। 65 है, मैं काम से जा रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कारक है वो आपको बताना है। कर्ण कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर कर्म कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, आपका कर्ण कारक है, यानी आपका 65 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कर्ण का अर्थ क्या होता है, कुछ साधन या फिर माध्यम। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है। इस प्रकार के शब्द जो क्वेश्चन होते हैं वो हम आपसे जो है कम्युनिटी पोस्ट पर पूछते रहते, तो वहाँ पर भी आप लोग आंसर दिया करो। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, नदी, पानी, इलायची या फिर प्याज। तो 66 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पानी। 67 है, अग्नि किस वर्ग का शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशी। तो अग्नि आपसे पूछा है कि किस वर्ग का शब्द है, तो अग्नि किस प्रकार का है, आपका तत्सम हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, ससुराल का तत्सम शब्द कौन सा होगा। ठीक है, सासुरो, पीहर, ससुरालय या फिर ससुरालय या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो ससुराल का आपसे तत्सम पूछा है, जो कि आपका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसे कह सकते हैं ससुर का घर, एक ही बात है, जो इसका अर्थ है ना ससुरालय, इसका मतलब होता है ससुर का घर। क्वेश्चन नंबर आपका, साथियों जैसे कि आपको पता है कि बीएड पेस परीक्षा के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, और इन दिनों में बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप जो है चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक ले सकते हैं। यहाँ पर ये संपूर्ण आपकी स्टडी गाइड बुक है, इसके साथ यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स प्लस प्रीवियस 8 साल के आपको पेपर भी मिल जाएंगे, और इसके साथ यहाँ पर 3900 प्लस आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामान्य ज्ञान, हिंदी, कला वर्ग और आपका रीजनिंग, आपको चारों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल प्लस आपको ऑब्जेक्टिव, दोनों टाइप से आपके क्वेश्चन दिए हैं, और सभी क्वेश्चंस का आपको जो संपूर्ण व्याख्या सहित आप देख सकते हैं, यहाँ पर हल भी दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ ही यहाँ पर कॉम्बो पैक भी इनका है। तो इन सभी बुक्स को लेने के लिए आप लोग जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर लिंक दी गई है, और वहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी इनके दिए गए, तो वहाँ पर आप व्हाट्सअप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके इनको ले सकते हैं। और ये रहा इनका जो है कॉम्बो पैक, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट प्लस पूरी एक स्टडी गाइड बुक, दोनों चीज़ें एक साथ में मिल जाएंगी, तो इनको भी आप जो है परचेज कर लीजिएगा। आपका 69 है, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, तो उसका दूसरा अर्थ आपको बताना है। ठीक है, तक्षक, सूत्रधार, तो दूसरा अर्थ इसका कौन सा हो सकता है, तालाब, तट, देव या फिर बड़ी। तो 69 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा, बड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कालिया में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा। दो चीज़ें होती हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कालिया में प्रत्यय पूछा है कौन सा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के बाद में लगते हैं। तिरस्कार शब्द में कौन सा भाई उपसर्ग है, और हम आपको पूरे 50 क्वेश्चन करा रहे हैं हर प्रैक्टिस सेट में, आपकी तैयारी को देखते हुए। तो आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, और हर हमारी जो क्लास होती है उसको आप लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से बेहतरीन तैयारी करा रहे हैं। तो उपसर्ग होता है वो शुरू में लगा होता है, तो इसमें आपका तिरस उपसर्ग हो जाएगा। 71 का आपका ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 72 है आपका, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है, गुण संधि, एड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर व्यंजन संधि। तो 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा, दीर्घ संधि। व्याप्त में कौन सी संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है, एड़ संधि या फिर अयादि संधि। दोनों में आपसे संधि से संबंधित आपके क्वेश्चन थे, तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, एड़ संधि, यानी सी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद, ये वाला क्वेश्चन तो मतलब कई जगह हमने जो है इसको एग्जाम्स में अलग अलग देखा हुआ है। तो अन्वेषण का आपसे सीधा सा सवाल है, संधि विच्छेद यहाँ पर आपसे पूछा गया, तो पहले आप मन में खुद जो है सही उत्तर देने का प्रयास किया करें, उसके बाद हम तो आपको तुरंत आंसर बता ही देते हैं। तो अनु प्लस ए षण, यानी अन्वेषण, तो यहाँ पर आपका 74 का डी आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ प्लस ए, ये मिलकर क्या बनाते हैं, वे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद इसका क्या होगा। ये भाई काफ़ी कठिन है, और इसका आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना। उम्मीद है किसी न किसी पेपर में आपको ये वाला शब्द देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ई प्लस छोटा आ मिलकर क्या बनाते हैं, आपका या। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 76 है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है, यश प्राप्त, हस्तलिखित, मेघनाद या फिर सप्ताह। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, मेघनाद में जो है आपका बहुब्रीहि समास है, यानी आपका आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा।
मेघनाद का मतलब है मेघ के समान नाद। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? अनिक्षा, तरंगा, आजन्म या घनश्याम। तो 77 का जो आपका आंसर है अनिक्षा यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है? ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी फेमस है, काफ़ी जगह देखा गया है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययीभाव समास। तो 78 का आपका ए आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 79 है आपका निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए, उनमें से उचित विकल्प को चुनिए। यानी आपको रिक्त स्थान की जगह भरना है। क्या भरना है आपका? हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के, और इसके आगे आप बताना है उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है, मकसद की ओर बढ़ रहा है, लक्ष्य की ओर या फिर गंतव्य की ओर। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य की ओर। आत्मनिर्भर भारत आपने सुना हो कई बार, अभी लगातार हम इस जो है लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 से 82 तक आपको क्या बताना? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं और उनमें से एक वाक्य आपका सही है, वही यहाँ पर आपको बताना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया, या मैं पूरी रात में जागता रहा, या मैं सारी रात जागता रहा। तो 80 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला आपका बिल्कुल सही लिखा गया, मैं सारी रात जागता रहा। 81 है आपका परीक्षा के एकमात्र 4 ही दिन बचे हैं, या फिर परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं, परीक्षा के एकमात्र 4 दिन बचे हैं, या कोई त्रुटि नहीं है। तो 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला सही हो जाएगा, परीक्षा में केवल 4 दिन बचे हैं। आपको सही वाला बताना है। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, या भारत में अनेक जातियां हैं, या भारत में अनेकों जातियां हैं। तो 82 का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भारत में अनेक जातियां हैं। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। सजल आज स्कूल नहीं गया, यह किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक या निषेधवाचक। तो 83 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी निषेधवाचक, स्कूल नहीं गया। इसमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं आपसे लिखा गया? इससे पहला है कमल, आपका कमल का क्या लिखा गया है? जलज, पंकज, सरोज। तो आपको क्या बताना? गलत बताना है। पुष्प का क्या होता है? कुसुम, फूल, सुमन, ये भी आपका सही है। सरस्वती का गिरा, भारती बाड़ी, ये भी ठीक है। लेकिन सूर्य का यहाँ पर गलत। देखो दिवस हो गया आपका, ठीक है, दिन का होता, तो यहाँ पर आपका आंसर 84 का जो है कौन सा हो जाएगा? डी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? नया, यानी कि 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। अच्छा, यहाँ पर एक का किसी का अर्थ स्त्री है, वो यहाँ पर आपको बताना है। अंगजा, अंगाना, आंगन या फिर अंगार। इसका आप लोग करेक्ट जो है ऑप्शन बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना बाद में कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही गए। तो यहाँ पर अंगाना का अर्थ होता है स्त्री, यानी आपका 85 का बी आंसर आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंगाना का मतलब होता है कि रूपवती युवती या फिर रूपवती स्त्री। स्वाधीन का विरोधार्थक शब्द लिखिए, या फिर आपसे कह सकते हैं विपर्यार्थक, या फिर कह सकते हैं विलोम शब्द। एक ही बात है तीनों शब्दों का मतलब। तो स्वाधीन का आपसे विलोम शब्द यहाँ पर पूछा गया, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? पराधीन। ये वाला तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप लोगों ने पहले भी किया हुआ है। फिर 87 है आपका, नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए, यानी सदुपयोग का आपको जो है विलोम शब्द बताना है। तो आपने सुन ही रखा है, सदुपयोग यानी दुरुपयोग। इन दोनों आपस में कैसे हैं? ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक ही समय में वर्तमान के लिए कौन सा शब्द है? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक या फिर समकालीन। तो 88 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? समसामयिक, यानी आपका सी आंसर हो जाएगा। पार्थिव शब्द के लिए वाक्यांश सुनिए। जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, या जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे कहते हैं पार्थिव। आँख का काजल चुराना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आँख में लगाने वाले काजल की चोरी कर लेना, मामूली वस्तु की चोरी करना, या असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो 90 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, सामने या पास की वस्तु जो है चुरा लेना, इसको कहते हैं आँख का काजल चुरा लेना। सोने में सुगंध, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, या फिर सुगंधित सोना। तो 91 का यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, सुंदर वस्तु में और गुण होना। भाई बिल्कुल एकदम गर्मी में आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे हमें भी लगातार और मोटिवेट हम रहें लगातार और अच्छा काम करने के लिए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? क्या पूछा? नहीं। बहुत ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या नहीं पूछा है। कई बार जल्दबाजी में जो सही हुआ आप लगाए, तो ध्यान दिया करो क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो जो क्वेश्चन आपको आते हों सिर्फ एग्जाम में वही करके आना, जो नहीं आते उन्हें आप छोड़ देना। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सभी का मतलब है असंभव होना, इसका मतलब नहीं है, ठीक है। फिर 93 आपका, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा उपाय
वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी? आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या फिर उनमें से कोई नहीं। तो 93 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए कौन सी सही लोकोक्ति है? आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऊंची दुकान और फीके पकवान। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? सांप और छछूंदर एक जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, या फिर दुविधा में पड़ जाना, या छछूंदर का सांप हो जाना। तो 95 का सी आंसर हो जाएगा, दुविधा में पड़ जाना। 96 है, अबलो नशानी अबना नशेहों, राम कृपा भव निशा शरानी, जागे फिरना डसहों। किस रस का उदाहरण है? करुण रस का, भयानक रस का, शांत रस का, या फिर बीभत्स रस का। तो 96 का आंसर आपका सी हो जाएगा, शांत रस का। 97 है आपका, और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर सभी लोग भाई ले लो, कुछ ही लोग बचे होंगे, बाकी सभी लोगों ने इसको ले लिया है। 39 रुपीज़ में है, बहुत कम प्राइस है, और आराम से अपने प्रीवियस ईयर जो 10 सालों के पेपर हैं उनको आराम से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी नारा द्वारा, शिवराज भूषण भूषण जी के द्वारा, शब्द रसायन देव, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। तो कौन सी रचना, मतलब कौन सा कवि और उनकी रचना सुमेलित नहीं, वो यहाँ पर आपको बताना। तो डी आंसर यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी उद्धव शतक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था जगन्नाथ रत्नाकर जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत लिखा गया था। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है? इसमें भी आपका भैया कि लेखक है और उनकी रचना या फिर कृति है, और कौन सा युग्म गलत है वो यहाँ पर आपको बताना है, 98 वाला। तो इसमें भी फिलहाल आपका डी आंसर हो जाएगा, दर्शन दिग्दर्शन। इसमें रामचंद्र शुक्ल लिखा, जबकि राहुल सांकृत्यायन जी की कृति है। तो आंसर इसका आपका डी वाला गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा और वो गलत है। बाकी सभी आपके तीनों सही हैं ऊपर के। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या फिर 22। तो यहाँ पर कितनी? 18, यानी आपका 99 का सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। और उपभाषाएं कितनी है? 5 है। ठीक है, उसके बाद पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप कहाँ देंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। बाकी आपको क्लास पसंद आई होगी, आप क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।